नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से। ठीक है, खैरियत? हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, अनारस का आने वाला हो। दुकान की उद्घाटन हुई थी तो भी मैं आया था, तबीयत थोड़ी नासाज थी, कुछ खास बातचीत आप लोगों से नहीं कर पाया। दवाइयाँ थी, 2-3 खुराक में ठीक हो गया, लेकिन दिन को खत्म हो गई। परिचय नाम एसपी राय, रहने वाला बनारस का हूँ। और इस सिस्टम की बात हो रही है, इस सिस्टम को करते हुए मुझे 12 साल हो गए। कितने साल? 12 साल। समय भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो कम भी नहीं हुआ। थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूँ, एक बार में परिचय बढ़िया से क्लियर कर देने पर अच्छा लगता है। पढ़ाई लिखाई BHU से है। मेरे पिताजी डिग्री कॉलेज के लेक्चरर थे, रिटायर हो चुके हैं। मेरे दादाजी पॉलिटिकल सफर थे, गुजर चुके हैं। शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, उन बच्चों की भी शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हैं। बहुत बड़े नहीं हैं तो इतने छोटे भी नहीं हैं, यानी मेरे नाती और पोते भी पढ़ने जाते हैं। इतने बच्चे से काम चल जाएगा। इस आश्रम को करने से पहले हमने 2 नौकरियां भी की हैं। पारिवारिक उलझनों की वजह से नौकरी नहीं कर पाया। उसमें कारण कुछ ये था कि खेती थोड़ी बड़ी है, 3 जगह की खेती है। एक खेती जो गांव है वहीं है, दूसरी खेती गांव जिला तो वही लगता है लेकिन तहसील बदल जाती है, और तीसरी एक बड़ी खेती है जो बिहार में है। तो मेरे दादाजी को पसंद नहीं था कि मेरे पिताजी भी नौकरी करें, हम भी नौकरी करें, तो खेती सबसे ऊपर हो जाएगी, तो मैंने छोड़ दी। मैं बिजनेस भी कई तरह के किया हूँ और साथ साथ मैंने राजनीति भी किया है। ये सारे चीज़ों को से करते हुए मैं ये यहाँ तक आया हूँ, जिसका नाम आप लोगों को सुन रखा है RCM। मुझे क्या मिला, कैसे हुआ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैनेजर जी ने आया, उन्होंने बताया इनकी इनकम इतनी है, इनकी इनकम इतनी है, इनकी इनकम इतनी है, लेकिन उन्होंने गलत बताया। मेरी इनकम 2 लाख नहीं, मेरी इनकम आज की डेट में 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन फिर भी गलत क्या है? मेरी इनकम आने से मेरे से क्या लेना देना? मेरी इनकम आने से डॉक्टर साहब को क्या लेना देना? पुराने दिनों के साथी हमारे परमेंद्र भाई यहाँ बैठे हुए हैं, पुराने दिनों के साथी हमारे वो हरगोविंद सर यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी काबिलियत कम होती जब इन लोगों को भी इनकम दिलवा देता। मैं इसको अपनी कमी मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कर पाया। आज की स्थिति यह है कि मेरे नीचे लाख प्लस पाने वाले कई लोग हैं, जिनको 1 लाख से ऊपर की इनकम आती है और उस हिसाब से वो प्रदर्शन भी करते हैं। मैं उनके साथ जब जाता हूँ तो लगता है वही लीडर है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मोबाइल, वो क्या बोला जाता है, कौन एक पल पता नहीं है ना, लाखों की घड़ियाँ, वो इस हिसाब से चलते हैं। अच्छा लगता है, अपने बच्चे जब थोड़ा सा अच्छा चलते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन इस RCM में यहाँ बैठा हर एक आदमी कामयाब हो सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और बहुत लंबा समय नहीं लगा, आपने बहुत लंबा समय लगाया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कोई 50 साल के हैं, कोई 60 साल के हैं, कोई 70 साल के हैं, और जो कम उम्र के भी लोग हैं वो भी 20 प्लस के ही लोग हैं। आप लोगों ने इतने दिन में जो भी जिंदगी में जो भी आपने किया है, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अपनी लाइफ स्टाइल से खुश नहीं है। राइट? सही बात है? तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसमें कामयाब कैसे हो सकते हैं। डज नॉट मैटर आपकी उम्र क्या है, कोई मसला नहीं है। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है, कोई मसला नहीं है। काम वही करने हैं जो ऑलरेडी आप करते आ रहे हैं, बस आपको अपने ढंग बदलने हैं। हम सबसे बड़ी हमारी कमी क्या है, हम अपने ढंग नहीं बदलते हैं। अभी मैं सुबह एक कहानी पढ़ रहा था, उस कहानी में था कि एक डब्बू जी थे और एक चंदूलाल थे। कौन? एक डब्बू जी थे, एक चंदूलाल थे। चंदूलाल ने डब्बू जी से पूछा कि ये नया छाता कहाँ पा गए? क्या पूछा? ये नया छाता कहाँ पा गए? अभी तो हमारा सीजन भी नहीं चल रहा है, मंदिरों मस्जिदों में अभी उस तरह की भीड़ भाड़ भी नहीं हो रही है कि किसी का छाता उठाए और चल दे। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये पुराना छाता है, वही 20 साल पुराना छाता है। कहा कि लग तो बिल्कुल नया रहा। उन्होंने कहा कि देखो है तो 20 साल पुराना, कई बार इसकी रिपेयरिंग भी करा चुका हूँ,
धोखे में कई बार मित्रों के साथ ये सत्ता अदला बदली भी होती थी, लेकिन है 20 साल पुराना। ठीक उसी तरह से हमारा भी मन है। मैं आपको कितना भी समझा के जाऊं, कितना भी आपको ठोक पीट के जाऊं, कितना भी आपको ढंग दे के जाऊं, लेकिन मेरे हटने के बाद फिर आप उसी तरह से अपना हाथ झाड़ेंगे और चल जाएंगे, और फिर वही पुराना जिंदगी, पुरानी रात, पुराने हालात सब फिर शुरू हो जाएंगे। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी हम तमाम पड़े हुए हैं सब आपके यहाँ यूज होते हैं, पीछे भी जितने लगे हुए हैं सब आपके यहाँ यूज होते हैं। 3 चीजें आपको यहाँ जो मिलेगी वो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहली चीज 100% प्योर। कैसे प्योर? आप कुछ भी प्रोडक्ट लेना, आपको ये जीएसटी इनवॉइस पक्की बिल देंगे, आपके मोबाइल पे उस बिल का मैसेज भी जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे भी आपके नाम से मैसेज जाएगा। आप पूरे मार्केट में घुमाओ, यहाँ नहीं, यहाँ से अफजलगढ़ से लेके काशीपुर से लेके देहरादून तक घुमाओ, आपको कोई ऐसे प्रोडक्ट आपको सामान नहीं मिलेगा जिसका आपको पक्की बिल मिलता हो। आपको यहाँ मिलेगा, 1-1 रुपए का उसमें हिसाब मिलेगा कि कै रुपए का सामान है, कितने रुपए इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सारा कुछ उसमें लिखा पड़ा मिलेगा। ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाजार आपको हर हाल में सस्ता सामान मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ साल भर खरीद आप रेगुलर करते हैं तो 2 बार आपको सामान फ्री भी मिलेगा, वो आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। और जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिनके खाने से आपकी तबीयत, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। लेकिन मेरे समझाने से क्या होगा, लेना तो आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्या है? तेल है, खाने का तेल है, आप भी ले आते हो कहीं, बहुत सारी खूबियां इस तेल में है, लेकिन एक खूबी आपको मैं बता के क्या रहा हूँ, मैं नहीं समझता हूँ। हो सकता है कि को लोग बहुत जिनकी उम्र मुझसे जाता हूँ। मेरी पहले 12/7/1967 की, आप लोगों के 58 साल मेरी उम्र। मेरे पास वो तस्वीरें भी हैं जो मैं आपसे पहले की हैं, 12 साल पहले की भी तस्वीरें हैं, उसमें मैं जितना बुरा लगता हूँ अब नहीं लगता हूँ। इस तेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मार्केट में जितने भी तेल आते हैं वो सारे के सारे तेल बायो एजिंग आते हैं। जितना ज्यादा तेल का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा आप बूढ़े होते जाएंगे। किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, तेल मसाला मत करो, तेल मत, एक तो होता है ना पानी सानी, मसाला नहीं मत करेगा, क्या बोल रहे हैं? तेल मत करो। जितना ज्यादा तेल खाओगे उतने ज्यादा आपका लीवर खराब होगा, फैटी लीवर होगा, आपका हार्ट खराब होगा, उतना तेजी से आप बूढ़े होंगे, आपके बाल मकेंगे, झड़ेंगे, आपकी आंख से कम दिखाई देगा, आपके घुटने काम नहीं करेंगे, आपके गुर्दे काम नहीं करेंगे, दिन भर गैस बनेगी, आपको बवासीर आएगी, 17 बीमारियां खड़ी हो जाएंगी। कारण क्या है? वो सारे के सारे तेल मार्केट में जितने भी आते हैं सब बायोएजिंग है। जितना उपयोग करेंगे उतनी जल्दी आप बूढ़े होंगे। मार्केट का पहला ऐसा तेल है जो एंटी एजिंग है, जितना उपयोग करेंगे उतने नौजवान होते जाएंगे। इसलिए भाई साहब बैठे हुए हैं, आप इस तेल का उपयोग करो। जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ता जाएगा, खाने में करो, लगाने में करो, सब्जी छोड़ने में करो, पूरी तलने में करो, जितना उपयोग कर सकते हो आप करो। आप जैसे जैसे इसका उपयोग आप तक घर में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप जवानी वापस आती जाएगी। सबसे बड़ी तेल की खूबी है। मार्केट में कोई तेल है तो आप बना के दिखाते। ऐसे सारे प्रोडक्ट आपको, एक से एक प्रोडक्ट है। जिनको शुगर की बीमारी है इसको आप तीसरे दिन रिपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब कोई शुगर की बात कर रहे हैं, कौन है? आप कर रहे हैं। 145 आपने चेक करा है, 3 दिन के बाद फिर आपका इनको ये देना और 3 दिन के बाद फिर चेक करा है। बहुत सारी चीजें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बिजनेस बताना चाहता हूँ। सबसे तेज क्या है, मैंने भी जब शुरुआत की थी आज से 12 साल पहले, तो मुझे भी एक ऐसी छोटी मीटिंग में बुलाया गया था। मुझे जोड़ने वाले ने जबरदस्ती जोड़ा, प्रभाव में जोड़ा था। प्रभाव में मैं जुड़ गया। जुड़ने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, 2 साल तक कुछ नहीं किया। लेकिन 2 साल के बाद एक घटना ऐसी घटी कि एक ऐसी तरह की मीटिंग हो रही थी। ऐसी छोटी मीटिंग में मुझे भी बैठाया गया, जबरदस्ती बैठाया गया। मैं उस मीटिंग में बैठा और मीटिंग में बैठने के बाद मुझे समझ में आया आने वाले समय में बिजनेस बहुत बड़ा होगा और इसमें लाखों आएंगे। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई। देखो, हर व्यक्ति के पास उतना विजन नहीं होता है, लेकिन जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसके पास कुछ न कुछ विजन होता है, कुछ न कुछ दूरदर्शिता होती है, कुछ न कुछ दूर की सोचने की शक्ति होती है, कुछ न कुछ भविष्य में देखने की शक्ति होती है। ये पंखा चल रहा है, वो पंखा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, आप लोग बैठे हैं, ये सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। इसमें कौन सा विजन है भाई?
लेकिन इस दीवार के पीछे क्या है, आने वाले समय में क्या हो सकता है। यदि ये देखने की क्षमता आपके अंदर आ जाए तो आपको बोला जाएगा इसके पास दूरदृष्टि है, ये आदमी जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। बात सन 1984 और 85 की है। मैंने एक खेती बिहार में